जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, मैं आज कुछ लोगों के डिमांड पर, बहुत लोग मुझको ग्रुप में भी बोल रहे थे और मेरे 3 ग्रुप में कई लोगों ने, अपने जो शिष्य हैं और जो गुरु भाई लोग हैं, उन्होंने भी बताया कि आप गुरुजी इफ़रित जिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और उसके साधना मंत्र विधान सब बताइए ताकि लोग इसको सिद्ध कर सकें और इससे काम ले सकें। तो दोस्तों, उन्हीं की डिमांड पर मैं आज आप सभी के लिए इफ़रित जिन, जो जिन्नों का एक तरीके से बादशाह कहलाता है, जिन्नों की योनि में जो सबसे ऊपर लेवल का टॉप क्लास का जो जिन्न होता है, इफ़रित जिन, जिसके लिए आम जिन जिन्नात कुछ नहीं होते हैं। वो आम जिन जिन्नात को तो अपने गुलाम बनाकर अपने सेवक के रूप में रखता है और आम जिन्नों की तरीके ही इसका काम है, पर इसकी जो पावर है वो बहुत ही अद्भुत है अपने में ही। दोस्तों, इफ़रित जिन एक मुसलमानी पद्धति से सिद्ध किया जाता है, बहुत टाइम से मुसलमानी पद्धति से ही किया जाता है सिद्ध, पर इसमें हमारे पास जो एक शाबरी मंत्र है मेरे पास इफ़रित जिन का, पर वो मंत्र, उसमें आप कई जिन्नों को सिद्ध कर सकते हैं उस मंत्र से। पर उसमें मंत्र में ऐसी खूबी है कि अगर जिस जिन का नाम लेकर आप उसमें उस मंत्र को पढ़ेंगे, उस जिन को आपके सामने हाजिर होना ही पड़ेगा। मेरे पास ये मंत्र है, मतलब अगर एक मंत्र आपके पास हुआ तो उसमें आप सैकड़ों जिन्न किसी भी तरीके से उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसको अपनी तरफ मोहित कर सकते हैं, उसे वशीभूत करके वचनबद्ध कर सकते हैं और अपना मनचाहा काम करा सकते हैं। दोस्तों, ये जिन जो होता है, सबसे अच्छा काम ये एक मित्र की भांति करता है, जो अपने जो आका होते हैं, जो मालिक होता है, उसकी रक्षा करते हैं और उसको कर्जे से मुक्त कराते हैं और उनके धन के मार्ग बहुत प्रबल तरीके से खोलते हैं, ताकि जो उनका साधक होता है, जो उनका आका होता है, वो उनको भी भोग देता रहे बराबर। वो अपने लिए पहले करता है ये भोग के लिए, पर यह सोचता है कि पहले मेरा साधक ही, जो मेरे आका हैं, वो मेरे लिए सक्षम हो जाएं और तो वो मुझे फिर अपने आप ही मुझे भोग देंगे, मुझे खुश करेंगे, मुझे इत्र देंगे और मिठाई देंगे। तो दोस्तों, ये इतना प्रचंड काम करता है इफ़रित जिन कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता। इसकी जब सिद्धि मैंने करी थी तब मुझको इसका एहसास हुआ था कि पहले दिन से ही जब वो शक्ति आना शुरू हो गई थी और मुझको अनुभूति होने लगी थी। मैं आप सभी को बताता हूँ, जब मैंने इसकी सिद्धि करी थी तो दोस्तों, मेरा जो घर है दरअसल वो कब्रिस्तान के आसपास है, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया है। तो मुझे मुसलमानी चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना किसी एकांत जगह पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपने घर बैठे ही या छत पर बैठे ही अपनी वो अमल को कर लेता हूँ और कम समय में मुझे सिद्धि मिल जाती है। तो दोस्तों, इसको जब मैंने सिद्ध करा था तो उसमें मेरे पीर साहब भी आ गए थे, बड़े पीर साहब भी आ गए थे। तो उन्होंने फिर मुझको इनके बारे में बताया, पर उन्होंने ये करने से मुझे मना किया, रोका कि आप इसको मत करिए, ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो तामसिक शक्तियां हैं वो इनसे नहीं बनेगी और आपको ये नुकसान दे सकते हैं और आपकी शक्तियां इनसे लड़ सकती हैं। तभी मैंने इनका अमल रोक दिया था, पर मुझको अनुभव तो बहुत बहुत अच्छे हुए। और ये जो मंत्र है, इसमें आप किसी भी जिन का नाम लेकर उसको अगर उस मंत्र को हाजिर करेंगे, उस मंत्र से उसको खींचेंगे, तो मैं 100% दावा करता हूँ कि ये मंत्र से आप कोई भी जिन जिन्नात को सिद्ध कर सकते हैं। जब इफ़रित जिन जैसा, ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये मरीद जिन जो होते हैं, मरीद की तरीके काम करते हैं। पर ये चीज़, मरीद जो होते हैं उनको तो उपाधि मिली है जिन्नों की, बादशाहों के ऊपर, जो उनके कि वो नामी जिन होते हैं। पर इफ़रित जिन जो होता है दोस्तों, वो एक गुप्त जिन होते हैं अधिकतर वो, पर उनकी कार्य करने की क्षमता मरीदों से कम नहीं होती है। और इनके पास सामान लाना, किसी का सामान शिफ्ट करना या इधर से उधर करना या किसी की खबर मंगाना, भूत प्रेत हटाना, वशीकरण करना, ये सब काम इनके लिए बहुत ही आसान होते हैं। पर इनका जो मेन काम होता है वो धन मार्ग खोलना होता है और पैसे की आमदनी करना होता है। दोस्तों, इफ़रित जिन का जो विधान है वो सुन लीजिए। दोस्तों, इफ़रित जिन को आप अगर हिंदू हैं तो आप गुरुवार से कर सकते हैं, और अगर आप मुसलमान हैं तो उसको आप शुक्रवार से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको पाक साफ होकर एक कमरा चूज़ करना पड़ेगा, या फिर हो सके तो आप इसको कब्रिस्तान में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कब्रिस्तान में सिद्ध करने से पहले मेरे वीडियोज़ में जो रक्षा मंत्र दिए गए हैं उसको आप सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद अब वो रक्षा मंत्र जो है 1 दिन में ही सिद्ध हो जाते हैं, मात्र 108 बार पढ़ने से, और वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं।
तो उसको सिद्ध करने के बाद फिर आप इसको इस साधना को कर सकते हैं। नए साधक भी इसे कर सकते हैं। हाँ, पर इसके लिए बशर्ते आपको जिगरा दिखाना पड़ेगा और थोड़ी सी हिम्मत अपने शरीर के अंदर लानी पड़ेगी। जब शक्ति आएगी तो आप उनको उससे निडर होकर बात करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए आप सभी को एक इत्र की शीशी चाहिए, बहुत ही सुगंधित वाली, गुलाब की हो या फिर किसी भी हो, जैसे वो चमेली की इत्र आता है, और भी अच्छे अच्छे इत्र आते हैं जो मतलब जरा सी छिड़कने में वो बहुत तेज़ स्मेल, बहुत अच्छी सुगंध पैदा करते हैं वातावरण में, तो आप वो ले सकते हैं। और 5 मिठाई अलग अलग प्रकार की आपको लेनी है, वो भी सफ़ेद तरीके की होनी चाहिए। और इसका जो सिद्धि है, जो साधना का दिन है वो 7 दिन होता है दोस्तों। इसको 7 दिन के अंदर अंदर वो सिद्ध हो जाता है बड़े आराम से। अगर 7 दिन में नहीं होता है तो वो 11वें दिन तो आपके सामने प्रकट हो ही जाता है। दोस्तों, ये जो मंत्र है मेरे पास वो शाबरी मंत्र है और बहुत ही जल्दी काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसमें आपको तस्बीह माला भी लग सकती है, आप रुद्राक्ष की माला से भी इसमें जाप कर सकते हैं, पर ये मुस्लिम पद्धति का नहीं है मंत्र। ये रुद्राक्ष की माला से ही करिए आप, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये शाबरी मंत्र से खींचने का मंत्र है इसको, इफरीत जिन्न को, तो इसको आप इससे ही कर सकते हैं। और दोस्तों, पाक साफ रहना है, इत्र लगाना है, और आपको गरीबों की मदद करनी है, उनको खाना पीना खिलाना है, उनको सेवा करनी है, और अपने वातावरण को मतलब बिल्कुल शुद्ध बना के रखना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बना के रखना है। डेली 2 टाइम नहाना है, सुबह शाम नहाना है, पूजा पाठ करनी है, और अपने शरीर पे इत्र लगा के रखना है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और इफरीत जिन्न अगर आपको सिद्ध हो जाता है तो वो प्रत्यक्ष होके ही आपको सिद्ध होगा, ना कोई मतलब अदृश्य रूप में सिद्ध होगा, ना कोई आपसे मतलब कि स्वप्न के माध्यम से होगा। जो भी होगा वो प्रत्यक्ष होगा, आंखों के खुली सामने से होगा। और दोस्तों, ये बहुत ही कारगर मंत्र है और बहुत ही प्रचंड काम करने वाला जिन्न है। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझसे जुड़िए, और मैं आप सभी को इफरीत जिन्न का मंत्र दूंगा। पर बशर्ते आपको भोले तंत्र से जुड़ना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारे चैनल से जुड़ के हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको साधना दी जाएगी और उसके प्रोसेस बताए जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दिया जाए कि हमारे ग्रुप मतलब कि भोले तंत्र पर साधना के ग्रुप चलाए जा रहे हैं और दीक्षा के ग्रुप भी चलाए जा रहे हैं। अगर जिन भाइयों को या बहनों को उस ग्रुप में ज्वाइन होना है या दीक्षा लेनी है या फिर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या है, वो हमसे आकर मिल सकते हैं और अपने समस्या को बता सकते हैं हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय भोले। आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी, इसकी जानकारी अच्छी